नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास के बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपने पत्नी रमावती के साथ रहता था। वह किसान बहुत गरीब था। एक दिन वह अपने खेतों पर काम कर रहा था, तभी वहाँ एक साधु बाबा आए। उन्होंने उस किसान से कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? वह किसान साधु बाबा को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर किसान ने बाबा से कहा, बाबा आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। किसान के कहने पर साधु बाबा उसके घर गए। रमावती ने खाना बनाया, साधु बाबा ने भोजन किया और जाते समय किसान से बोले, तुम्हारे घर भोजन करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन तुम बहुत परेशान लगते हो, क्या बात है? तब किसान ने कहा, दिन रात मेहनत करने पर भी मेरा गुजर बसर अच्छे से नहीं हो पाता। इन खेतों से जो भी फसल पैदा होती है उसके ठीक दाम नहीं मिलते। साधु बाबा ने कुछ देर अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया और बोले, बेटा तुम गणेश भगवान का पूजा किया करो तो सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर साधु बाबा चले गए। वह किसान साधु बाबा के कहे अनुसार गणेश भगवान की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके खेतों में अच्छी फसल पैदा होने लगी और काफी कमाई भी होने लगी। वह किसान गांव में एक बड़ा सा मकान बनवाया। वह उस गांव का जमींदार कहलाने लगा। पैसा आने के कारण उसे अब बहुत घमंड हो गया था। अब वह किसान पूजा पाठ भी बंद कर दिया। एक दिन रमावती ने कहा, गणेश भगवान की कृपा से हमारे भंडारे भरे हैं, लेकिन आप तो गणेश भगवान को ही भूल गए, पूजा पाठ सब बंद कर दिया। तब वह किसान ने कहा, यह सब मेरी मेहनत से है, तेरे भगवान ने मेरे खेत में आकर काम नहीं करते थे, मुझे किसी की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर रमावती को बहुत दुख हुआ। वह घर के मंदिर के सामने बैठकर गणेश भगवान के आगे रोती हुई बोली, हे प्रभु मेरे पति को क्षमा कर देना, पैसों ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। एक दिन वह किसान अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वही साधु बाबा आए और उन्होंने बोला, बेटा मुझे पहचाना क्या? मैं बहुत साल पहले आया था, तुमने मुझे भोजन कराया था। यह सुनकर वह किसान बोला, अरे न जाने कितने साधु आते रहते हैं, आपको पैसे चाहिए तो ले लो। यह कहकर उसने साधु बाबा की तरफ पैसा बढ़ा दिया। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा मैं साधु हूँ, प्रेम और सम्मान का भूखा हूँ, पैसे का नहीं। आज घमंड तेरे सर चढ़कर बोल रहा है, तू एक दिन पछताएगा। यह कहकर साधु बाबा चले गए। एक दिन रमावती ने अपने पति के लिए खाना परोसा। किसान ने एक नवाला खाना खाया और थाली उठाकर फेंक दिया। उसने गुस्से से कहा, यह कोई खाना है? ऐसा खाना तो घर के नौकर भी नहीं खाते। रमावती ने रोते हुए कहा, खाना फेंककर आपने अच्छा नहीं किया, आपको अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए था। वह किसान गुस्से से उठकर चला गया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन रमावती अपने पति को जगाने आई। उसका पति बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। उसका आधा शरीर काम करना बंद कर दिया था। रमावती घबरा गई। उसने गांव के वैद्य से लेकर नगर के वैद्यों से इलाज कराया, लेकिन किसान की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। घर में सारा पैसा उसके इलाज में खर्च हो गया। खेतों पर जो मजदूर काम करते थे उन्हें मजदूरी नहीं मिली तो वह खेतों को ले लिए। एक दिन रमावती ने अपने पति के इलाज के लिए घर भी बेच दिया और वह अपने पुराने झोपड़े में रहने लगी। किसान बिस्तर पर पड़े पड़े रोता रहता। उसका सारा घमंड चला गया था। एक दिन रमावती किसान के लिए दवा लेने जा रही थी, तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे वही साधु बाबा ध्यान लगाए बैठे हैं। रमावती ने जाकर उनके पैर पकड़ लिया और रोने लगी। साधु बाबा के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब साधु बाबा ने कहा, तेरे पति ने गणेश भगवान का अनादर किया है, उसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर रमावती ने कहा, कोई तो उपाय बताइए, नहीं तो मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। तब साधु बाबा ने कहा, एक उपाय है, तू कर सके तो कर ले। तू 1 महीने का गणेश भगवान का नित्य नियम से पूजा कर।
1 महीने बाद भंडारे रख, तेरे पति सबको सम्मान के साथ खाना खिलाए तो शायद गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएं। तब रमावती ने कहा, महाराज गणेश पूजा तो मैं कर लूंगी, पर भंडारे का इंतजाम कैसे होगा? तब साधु बाबा बोले, तुम दोनों सच्चे मन से गणेश भगवान से प्रार्थना करो, भंडारे का संकल्प करो। यदि सच्चे मन से गणेश भगवान को याद करोगे तो गणेश भगवान तुम्हारे भंडारे भर देंगे। रमावती घर आकर गणेश पूजा का पूरा इंतजाम करती है और दिन रात गणेश भगवान के नामों का जप करती है। उसके पति की तबीयत ठीक होने लगी। वह किसी तरह गणेश भगवान के चरणों में जाकर गिर गया और क्षमा मांगने लगा। अगले दिन रमावती साधु बाबा के पास गई और कहा, मेरे पति ठीक हो रहे हैं, अब भंडारा कैसे होगा? साधु बाबा ने कहा, तू पूरे गांव को न्योता दे दे, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। रमावती ने पूरे गांव को न्योता दे दिया। भंडारे के 1 दिन पहले साधु बाबा रमावती के घर आए। किसान साधु बाबा को देख उनके चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। साधु बाबा ने एक चावल का दाना रमावती को दिया और कहा, इसे अपने अन्न में मिला देना, यह गणेश भगवान के भोग का चावल है। गणेश भगवान चाहेंगे तो भंडारा भर जाएगा। सुबह जब किसान और रमावती उठे तो उन्होंने देखा उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। दोनों ने गणेश भगवान को भोग लगाया और भंडारा शुरू किया। पूरा गांव खाना खा चुका था, फिर भी अन्न खत्म नहीं हो रहा था। गणेश भगवान की कृपा से उनके भंडारे सदा के लिए भर गए थे। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके भंडारे को भरे रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो।